सूखता मुरझाता हुआ गुलाब का पौधा है दोस्तों, उसमें भी अगर आप 1 चम्मच इस चीज़ को डाल देते हो तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो बिल्कुल एकदम रिकवर हो जाता है और बहुत ही सुंदर ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। सिंपल सा बस इसको 1 चम्मच इस तरीके से 15 दिन में एक बार देना है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों जैसे कि अभी जो है वो जनवरी का महीना लगभग मिड जनवरी चल रहा है, आप मेरे गुलाब के पौधे में ग्रोथ के साथ साथ फूलों के साइज़ देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े साइज़ के फूल हो रहे हैं और लगातार से पौधा जो है वो फूल बना ही रहा है, ढेरों सारी कलियां बना रहा है, गुच्छों में कलियां बना रहा है और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो नई नई ग्रोथ से भी भरा हुआ है और हमेशा से फ्लावरिंग मुझे दे रहा है। एकदम बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स हमारे पौधे में आ रही हैं और लगातार से कलियां भी बन रही हैं। तो मैं अपने पौधे में कौन से न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करती हूँ जिससे हमारे पौधे में इतने अच्छे खासे फ़ायदे जो है दोस्तों मुझे मिलते हैं। लगातार से फूल और कलियों के साथ साथ लगातार से हमारा जो पौधा है दोस्तों वो फ्लावरिंग मुझे दे रहा है। यह सीक्रेट आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी अपने पौधे में ढेरों सारे गुच्छों में कलियाँ ले पाओ, बड़े बड़े साइज़ के फूल ले पाओ। जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो बहुत ही अच्छे खासे फ्लावर्स जो है दोस्तों अपने पौधे में ले सकते हैं कुछ सीक्रेट से खाद का इस्तेमाल करके और ढेरों सारे कलियाँ जो है अपने पौधे में ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस खाद का इस्तेमाल करके। यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाब जो पौधा है दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और केयरिंग प्लांट होता है। इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी देखभाल करनी होती है। अगर आप सही तरीके से इसकी देखभाल नहीं करते हो तो आप इतने अच्छे खासे इस पौधे में रिजल्ट भी नहीं ले पाते हो। इसके लिए आपको जो है दोस्तों प्रॉपर मात्रा में समय समय पे कुछ काम है जो कि करने होते हैं, तभी आप अपने पौधे में इस तरीके से नई नई सूट्स और नई नई बेसल्स जो है दोस्तों ले पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नई बेसल्स लेने के ये फ़ायदे होते हैं कि जो बेसल सूट्स होती हैं दोस्तों वो एकदम लंबी और बड़ी होती चली जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और बेसल सूट्स में मैक्सिमम कलियां बनती हैं। एक ही ब्रांचेस में 2 से 3 कलियां उसी सूट्स में बनती हैं जो हमारे बेसल सूट्स होते हैं। और आज जो मैं न्यूट्रिशन आप सभी के साथ शेयर करूंगी इससे आपके पौधे में नई नई सूट्स तो आएंगी, साथ ही साथ नई नई बेसल्स भी आएंगी और बेसल्स आएंगी तो गुच्छों में आपको कलियाँ भी अवश्य मिलेंगी। तो इसके लिए जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में प्रॉपर से सबसे पहले कामों को करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों अपने पौधे में न्यूट्रिशन को देंगे। तो सबसे पहला काम आपको जो पौधे में करना है दोस्तों वो यह करना है कि पौधे की आपको सबसे पहले करनी है कटाई। समय समय पे प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर पौधे में ज़्यादा सूखती हुई ब्रांचेस पड़ी हुई हैं तो इनको भी आप कट करके अवश्य हटा दें, क्योंकि ये जो सूखी हुई ब्रांचेस होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मकड़ियों को अट्रैक्ट करती हैं, जिससे आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे ख़राब होता चला जाता है। इसीलिए इन सूखी हुई ब्रांचेस को आपको नहीं रखना है, कटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटाई से क्या होती है, हमारे जो पौधे की ग्रोथिंग हार्मोन होती हैं वो एक्टिव होती हैं और पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स निकल के आती हैं। ये जो हमारा पौधा है दोस्तों छोटा सा ये मिनिएचर पौधा है, मिनिएचर फूल इसमें जो है दोस्तों छोटे छोटे आते हैं। इसमें बिल्कुल सभी पत्तियां जो है वो झड़ गई थी। मैंने इसकी हर एक जगह से टिप की प्रूनिंग करी हुई है। इसमें किस तरीके से मैक्सिमम हर एक नोड में देख रहे हैं आप नई नई सूट्स आना शुरू हो गई हैं। तो कटाई से एक ये फ़ायदा होता है कि हमारे पौधे में हमें अच्छी खासी मात्रा में नई नई सूट्स मिलती हैं और नई सूट्स मिलेंगी तभी आप अपने पौधे में कलियां ले पाओगे, क्योंकि गुलाब का जो पौधा है दोस्तों ये हमेशा नई सूट्स में ही फ्लावरिंग करता है। पुरानी सूट्स में कभी भी इसमें फूल और कलियां नहीं बनती हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। समय समय पे पौधे की कटाई छटाई करते रहनी है। कटाई करने के बाद दूसरा जो काम करना है वो करना है पौधे की गुड़ाई। वो भी एक बहुत ही ज़रूरी काम है गुड़ाई करना। गुड़ाई से हमारे पौधे में जो है वो धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, पौधे में ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना हुआ रहता है, उसकी मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस वगैरह नहीं लगती है। जब भी हम अपनी मिट्टी की गुड़ाई करते हैं इससे हमारी मिट्टी हल्की होती है, रूट्स का ग्रोथ भी अच्छे से होता है और मिट्टी में अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम बनी हुई है दोस्तों तो वह जो सभी प्रॉब्लम्स है ये 90% तक जो है वो धूप के कारण ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए आप मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से गुड़ाई आपको करना है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है
तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी को कुछ इस तरीके से तोड़ लेना है। अगर आप मिट्टी को नहीं तोड़ोगे तो फिर मिट्टी जो है दोस्तों वह इकट्ठा हो के रह जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है एक बेसल्स निकल के आ रही है पौधे में, और भी यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 जो है दोस्तों छोटे छोटे ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी बेसल्स ही हैं और ये धीरे धीरे जो है दोस्तों अभी निकल रहे हैं। तो मैंने जो अपने पौधे में न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया था दोस्तों, ये इसी का फ़ायदा है कि पौधे में हर एक नोड पे नई नई सूट्स भी आ रही हैं, देख सकते हैं आप, और किस तरीके से बेसल्स भी हो रही हैं। और फूलों के साइज़ आप देख सकते हैं एकदम बड़े बड़े साइज़ के हमारे पौधे में फूल हो रहे हैं। सभी पौधे में बहुत ही अच्छी खासी जो है वो बड़े बड़े साइज़ के ही फूल हो रहे हैं, कहीं पे भी आपको छोटे फूल नहीं नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने जो न्यूट्रिशन अपने पौधे में इस्तेमाल किया था वो क्या था, चलिए मैं आप सभी को वो भी बताती हूँ। जो कि मैंने ऑनलाइन लिया था दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ। आप चाहो तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, और अगर आपको ऑफलाइन स्टोर में भी मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, बट मैंने इसको ऑनलाइन लिया हुआ था। मैं प्रोडक्ट आपको टैग कर दूंगी, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ था। ये है हमारा वो न्यूट्रिशन। ये क्या है दोस्तों, ये है बायो रोज स्पेशल रोज ब्लूम फर्टिलाइज़र। रोज ब्लूम फर्टिलाइज़र जो होता है दोस्तों, ये स्पेशली गुलाब के लिए ही बना हुआ होता है। तो यह जो रोज ब्लूम फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये स्पेशली गुलाब के लिए ही बना हुआ होता है, और इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन पाया जाता है जो गुलाब के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि एनपीके की मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जो है दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एनपीके से हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी खासी होती है। नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जो होता है दोस्तों, ये हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिशन है, और बड़े बड़े फूल लाने के लिए फास्फोरस बहुत अच्छा खासा मदद करता है। जड़ को जो है दोस्तों मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। जड़ों की विकास के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिशन माना जाता है। तो इसमें एनपीके तो होता ही है, साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर जैसे हर एक वो सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गुलाब के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन है। ये स्पेशली गुलाब के लिए ही बना हुआ होता है, और ये एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है दोस्तों। ये बिल्कुल केमिकल न्यूट्रिशन नहीं है। जैसे हमारा सीवीड ग्रेन्यूल सीवीड फर्टिलाइज़र होता है, ये कुछ उसी तरीके से रोज ब्लूम फर्टिलाइज़र है, जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हो। मैं आप सभी को टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन स्टोर में मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये गुलाब में बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा मुझे जो है दोस्तों इससे मिला हुआ है। बड़े बड़े साइज़ के फूल हमारे पौधे में आ रही हैं, और एक ही जो है वो ब्रांचेज में 2 से 3 कलियाँ बन के बड़े बड़े फूल हमारे पौधे में खिल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूट्रिशन के कारण पॉसिबल हो पाया हुआ है। मैंने इसको 1 ईयर पहले ही जो है दोस्तों, लास्ट ईयर भी मैंने इसका इस्तेमाल किया था, मुझे पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिली हुई थी। इस ईयर मैंने फिर से इसको लेके आया हुआ है और मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिल रहा है। जो सूखता मुरझाता हुआ गुलाब का पौधा है दोस्तों, उसमें भी अगर आप 1 चम्मच इस चीज़ को डाल देते हो तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो बिल्कुल एकदम रिकवर हो जाता है, और बहुत ही सुंदर ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। सिंपल सा बस इसको 1 चम्मच इस तरीके से 15 दिन में एक बार देना है। अगर गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई नहीं है तो आप यहाँ पे इसको देने के बाद पानी दे सकते हो, और अगर नमी बनी हुई है तो पानी को आप स्किप कर सकते हो। पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अभी खास करके ठंडियों में पानी का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। पानी का आप जितना अच्छा खासा ध्यान दोगे, आपका जो पौधा है दोस्तों आपको उतना ही अच्छा खासा रिजल्ट देगा। इस खाद का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। 15 दिन में एक बार करने से ही आपको आपके पौधे में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, और बहुत ही सुंदर फूल आना आपके पौधे में स्टार्ट हो जाती हैं। जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग आप नहीं ले पा रहे हैं, वो इस खाद का इस्तेमाल करके अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियां जो है दोस्तों आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।